नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो जयारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमो ताय आते भय अरहंताज महान परम पुरुष निज अर्थ को साध भय गुणवृंद आनंदामृतचंद्र धर्म के स्वरूप का, धर्म के फल का, धर्म के कारण का बारंबार विचार करें। स्थूल रूप से पहले नंबर पर ये विचार करें कि धर्म ही सुख का कारण है। धर्म के बिना जीव सुखी तो नहीं होता। पुण्य के उदय से वैभव मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती जाए। जैसे जीव गति में स्वर कंठ से अमृत झर जाए, भोग भूमि में कल वृक्ष के फल आदि सब मिल जाए, भोग मिल जाए, लेकिन धर्म के बिना तो सुखी नहीं होता। नहीं होता का मतलब हम धर्म के बिना सुखी नहीं हो पाएंगे। धर्म के बिना अर्थात क्षमा के बिना। सवेरे भी चर्चा की थी। देखो भाई, परद्रव्य को दुख का कारण मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। परद्रव्य को दुख का कारण मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं होता। भगवान ये कहते हैं कि अपनी भूल से हैरान हो, और हम कहते परद्रव्य से हैरान है, तो भगवान सांचे होंगे या तुम सांचे होगे? दो में से एक तो हो गई। अब तुम्हें अगर भगवान के ऊपर श्रद्धा है तो ये सोचो कि हम अपने मारे हैरान, अपनी वजह से हैरान का मतलब अपने मोह के कारण हैरान है, अपने अज्ञान के कारण हैरान है, अपने विपरीत विचारों के कारण हैरान है, विपरीत आचरण के कारण। आचरण का भाव पक्ष क्या है? आचरण में मन वचन का है। तो भाव पक्ष में अपने विपरीत विचार करते हम, इसलिए दुखी होते हैं। क्या करें? अरे क्या करें, पढ़ते तो सही क्यों नहीं ये रहा। चुपचाप शांति से सहन करो, और क्या करोगे? नहीं सहन करोगे तो करोगे क्या? क्या कर लोगे? किसका क्या करोगे? अपनी भूल के कारण हैरान हैं। धर्म से के बिना सुखी नहीं होगे। आप ये सोचना, क्षमा के बिना सुखी नहीं होंगे। दोनों रूप लगाओ। अपनी गलती है तो क्षमा मांगे बिना सुखी नहीं होगे, और दूसरे की गलती भी अगर तुम्हें व्यवहार में ऐसे दिखती है तो क्षमा किए बिना सुखी नहीं होगे। तुमने बहुत इतना नुकसान कर दिया, इसको तोड़ के फेंक दिया, अब तो अभी क्षमा करे बिना तो सुखी नहीं हो सकते। अब क्या होगा? वो टूट तो गया ही, अब तुम और टूट जा। कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो, क्षमा मांगने लायक, कितनी बड़ी से बड़ी गलती है, क्षमा करने लायक है। ये बड़प्पन है, ये ज्ञानी का ज्ञानपना है। ज्ञानियों का ज्ञानपना यही है, बड़ी से बड़ी गलती होती है तो उसको भी क्षमा करेंगे। दूसरा पक्ष बोलो,
छोटी से छोटी भी गलती हो तो क्षमा मांगने लायक, दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती हो तो भी क्षमा करने लायक है, और अपनी छोटी से छोटी गलती हो तो भी क्षमा मांगने लायक। छोटी गलती का अर्थ बोलना, छोटी से छोटी ऐसी गलती जो अपन को मालूम ही नहीं पड़ती हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है। जब ये तुम्हें प्रश्न उठे तब तुम सोचना ये विकल्प क्यों हो रहा है, यही गलती है। हमारी क्या गलती है कि यही गलती है। हमने बताया ना इसकी क्या गलती है कि ये खड़ा क्यों है, हटता क्यों नहीं, हट यहां से। इसकी गलती ये है कि ये खड़ा है, तो तू पर की ओर देख रहा है, ये तेरी गलती है। पर को अपना मान रहा है, ये तेरी गलती है। जितनी अनुकूलता प्रतिकूलताओं की कल्पना है वह शरीर के लक्ष्य से कर रहा है, आत्मा के लक्ष्य से नहीं। अब आप विचार करो, मैं आत्मा हूं तो आत्मा के लिए जो अनुकूल है वह मेरे लिए अनुकूल समझना, आत्मा के लिए जो प्रतिकूल है वह मेरे लिए प्रतिकूल है। अब हम क्या सोचते, शरीर के लिए जो हमारे अनुकूल है वह अनुकूल है, और शरीर के लिए प्रतिकूल है सो प्रतिकूल है। विचार करो, शरीर कब कहता है ये मेरे लिए अनुकूल है, मेरे लिए प्रतिकूल है। बिना नमक का भोजन खाता नहीं है। शरीर ने कब मना किया कि मत खाओ, तुमने कल्पना कर लिया अच्छू नहीं लग रहा, आंसू आ गए तुम्हारे, तो तुम्हारे उस राग का दोष है कि शरीर का दोष है। शरीर ने कब कहा नहीं खाता है। आप क्या जानते हो, जब बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल नली डाल देते हैं, नहीं खाता नली में डाल देते। अब का स्वाद है, का पता होता का हो, पशु। सोचो पशु बन करके क्या क्या खाया होगा, कैसे कैसे खाया होगा। मनुष्य पर्याय में बीमार बन करके कैसा कैसा खाया हो, कैसे कैसे खबता नहीं है। अरे खाता नहीं है कि खबता नहीं है। दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती भी हो तो भी समझना क्षमा करने लायक है, और कोई उपाय नहीं। और अपनी छोटी से छोटी गलती भी हो, छोटी छोटी का अर्थ क्या है, जो गलती अपन को मालूम नहीं पड़ रही और बताई जा रही है तुम्हारी गलती है, हाँ भाई क्षमा, क्षमा धर्म ये होगा। अब इसके बिना सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, समाधान नहीं है। जब हम अनादर करते तो हमको कुछ नहीं लगता, और कोई हमारा जरा सा वैसे प्रतिकूल बोल दे तो हमको हमारा अपमान हो गया, हमारा अनादर हो गया। धर्मात्मा जीव दूसरे को अपने समान समझता है, तो अपने समान समझने का मतलब क्या है, जैसे अनादर हमें बुरा लग रहा है ऐसे दूसरे को भी बुरा लगता होगा। घर पर माँ किसी कार्य में लगी हो, बीमार हो, भूख लगी है, वो रखा उठा लो खा लो, कुछ नहीं लगता हमको। क्या लगता है बता, पानी रख ले ले वहां में से, आपको क्या लगता है, कुछ नहीं। क्या करें बता, हमको हाथ में तो जरूरी नहीं है, ले ले वो रखा है खाई। अरे ये सोचो कभी बनाना भी पड़ सकता है। माँ ऐसा क्यों, तो बनाना पड़ेगा। माँ चली गई हो कहीं तो बनाना पड़ेगा, क्या करोगे। बना बनाया तो मिल गया है। इतनी शांतता रखोगे कल आगे बढ़ जाएगा पुण्य। देखो वस्तु के स्वरूप में एक सूत्र है, अतर्को स्वभाव।
स्वभाव में तर्क नहीं। हम क्यों करें? हम क्यों करें? मालूम है पशुओं में क्या कर, हम क्यों बोझा ढोएं? जेल में हम क्यों करें? क्यों करें? तुम्हारा इस प्रकार का कर्मोदय है, हम क्यों करें? अरे क्यों हटा दो, सहज भाव से स्वीकार कर लो। भवितव्य सहज भाव से स्वीकार करने लायक है, स्वभाव भी सहज भाव से स्वीकार करने लायक है, उदय भी सहज भाव से स्वीकार करने लायक है, अपना दोष भी सहज भाव से स्वीकार करने लायक है। सहजता बिना क्या करोगे? क्या हम क्यों करें? हम क्यों सहें? क्या करोगे? जहां जाओगे तुम्हारा उदय साथ में जाएगा। सवेरे कहा था ना, कसाय से घर भी छोड़ जाओगे तो भी तुम्हें कलेश मिलेगा, और घर में कसाय छोड़ दोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर वही स्वर्ग है। कसाय छोड़ोगे तो जहां हो वहीं सुखी हो जाओगे, और कसाय नहीं छोड़ोगे तो कहीं भी जाओगे वहां भी दुखी रहोगे। क्यों? किसी क्षेत्र के कारण दुखी नहीं होता, कसाय से दुखी होता है। ये सत्य बात है। जाओ, कहां जाओगे? चले जाओ। कसाय छोड़ के जाओ, जाना सार्थक हो जाएगा। और कसाय लेकर के गए तो कोई मतलब नहीं। परभव में भी जाएगा, देह को छोड़ करके भी जाएगा तो वहां भी दुखी रहेगा कसाय से। स्वर्ग के देव भी मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं। विषय चाह दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। अभी तुम कह दो बिना घी की हमसे नहीं खपती, और कल अगर डायबिटीज हो जाए, डॉक्टर या कोई बात हो जाए, डॉक्टर कह दे, फिर कैसे खबेगी? और जो अनिष्ट बुद्धि इस तरह की करेगा, हमसे बिना घी की नहीं खपती, हमसे बिना नमक की नहीं खपती, हमसे बिना मीठे की नहीं खपता, उनको इस प्रकार के कर्म बनते हैं कि बिना मीठे की ही खाना पड़ेगी, बिना नमक की ही खाना पड़ेगी, बिना घी के ही खाना पड़ेगी, अन्न से बड़ी रोटी खाना पड़ेगी। और शरीर के मोह में खाओगे शरीर के मोह में खा लो। ये कैसी बना दी, जरी बड़ी रोटी, करी रोटी कर दी, हम पे नहीं खवाती। जब बनाओगे तब क्या करोगे? उस दिन कहा था ना, मैं ठंडी रोटी आ गई। ये रोटी की बातें नहीं कर रहे, हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो कसा करता, हमसे ठंडी नहीं खपती, हम तो बना रहेंगे, तो बना करके फिर बन जाएगी तभी तो खाओगे ठंडी। फिर गरम कैसे खाओगे? चूल्हे में से निकालते जाओगे, खाते जाओगे, क्या करोगे बता? फिर ठंडी कैसे खाओगे? नहीं, सही नहीं। परबस भोगी भाजी वेदना, स्वबस सही नहीं रंज, शाश्वत सुख जासों पावती लई करम ने बंच। सीता जी ने क्या कहा? परबस होकर के वेदना सही है, लेकिन स्वबस होकर के तप नहीं किया। अब जिन शासन मिला है स्वबस होकर के तप करने के लिए, खुशी से सहन शक्ति बढ़ाओ। इसी वातावरण में रहना है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ शरीर की, इसी वातावरण में रहना है। यहाँ सब बैक्टीरिया है, सब रोग होंगे। इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, उसके लिए कुछ नहीं है। और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ी, सोई बस अटैक कर दिया उसने।
तो सहन शक्ति बढ़ाओ, इसी वातावरण में रहना है। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? अमैन गांव आसार नहीं है, अकेला अमैन आसार नहीं है। कोई आसार, अरे आसार तो ये है तुम्हारी, तीन भवन में सार बीत राग विज्ञान था। तो आसार क्या हो गया? तीन भवन में असार राग द्वेष अज्ञान था। अब निमित्त की ओर से व्यवहार न ऐसे कथन करोगे तो कैसे करोगे कि बीत राग विज्ञानता का निमित्त है, वे तो सार कहे जाते हैं असद्भुत व्यवहार न ऐसे। और जो राग द्वेष के निमित्त हैं, राग द्वेष को बढ़ाने वाले पोषने वाले हैं, वे असार हैं। और तुम्हें क्या होता है? राग द्वेष को पोषने वाले भी तुम्हें सार लगते हैं। जी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन जब तुम्हें ये कहा जाए संसार असार है, तो तुम ये समझ लेना मोह राग द्वेष असार है। कहा जाएगा थर्मामीटर में बुखार है और बुखार यहाँ है, कितना है? 3। तो 3 बुखार एक कहाँ है? थर्मामीटर में कि यहाँ? थर्मामीटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन बुखार तो यहाँ है। बुखार वहां छोड़ेंगे। दर्पण में दाग दिख रहा है और है चेहरे पर। तो असार कहा जाता है परद्रव्यों को, परिग्रह असार है। और समझा जाएगा क्या कि भाव परिग्रह असार है, मोह राग द्वेष के परिणाम असार है, तुम्हारा अज्ञान असार। असार का मतलब है बोलो छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं है, मतलब छोड़ने लायक है, छोड़ देने लायक। अपनी छोटी से छोटी गलती का मतलब जिसको हमें लगता ही नहीं है गलती है, जबकि है गलती। देह को अपना मानना गलती है। पर द्रव्य की जो तो इन्होंने व्यवहार किया उसमें अनिष्ट की कल्पना करना गलती है, इन्होंने व्यवहार किया उसमें इष्ट की कल्पना करना गलती है। बोलो पर की ओर देखना ही गलती है। देख का रहे हो, क्यों देख रहे हो पर की ओर? पर में क्या है तुम्हारा? पर की ओर देखना ही गलती है। अरे ऐसी कैसे, क्या देख रहे हो? ठोका जाएगा। इधर देखने लगे परीक्षा भवन में, क्या देख रहे? पर की ओर देखना ही गलती है। अपनी ओर क्यों नहीं देख रहे? द्रव्य देखना हो तो अपना देखो, गुण देखना हो तो अपने देखो, पर्याय देखनी हो तो अपना देखो, उदय देखना हो तो अपना देखो, भवितव्य देखना हो तो हमारा ही है, तो अपना भवितव्य देखो। भाई देखो, अपनी ओर देखो ना। धर्म भावना का मतलब ये है कि धर्म ही सुख का कारण है। एकांत, सम्यक एकांत। इसकी नास्ति क्या हुई? अनेकांत में तो अस्थि नास्ति होना चाहिए, अनेकांत शासन है। तो धर्म ही सुख का कारण है, कर्म सुख का कारण नहीं है। धर्म ही सुख का कारण है, कोई कर्म दुख का कारण नहीं, वो सुख का कारण नहीं है। नो कर्म सुख का कारण नहीं है। अष्ट कर्म जो दुख हेतु। साता का उदय सुख का कारण नहीं है। साता का उदय सुख का कारण नहीं है। अष्ट कर्म जो दुख है। तुम सोचते हो पुण्य उदय सुख का कारण है, पाप उदय दुख का कारण, ऐसा नहीं है। पाप परिणाम दुख का कारण है, पुण्य परिणाम सुख का कारण है, ऐसा नहीं है।
पाप परिणाम में तीव्र कषाय है, वो तीव्र दुख का कारण है, और पुण्य कर्म में मंद कषाय है तो मंद दुख है। इतना दुख है कि लगता ही नहीं है दुख। काय का दुख? और कोई तकलीफ नहीं, यहाँ काय की तकलीफ? अपना घर है, सब व्यवस्था है, काय की तकलीफ? और ये भैया तकलीफ है, निकलो यहाँ से, निकलो। भावना भाव ये ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, अटकने लायक नहीं है। एक बार, दो बार, चार बार नहीं, बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो, जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध न हो जाए। माने वो उधर से विरक्ता न आया, समता न आया, तब तक चलते चलो, चलते चलो, जब तक गंतव्य न मिल जाए। चले चलो, ऐसे विचार करो, करो करो, कब तक? जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध न हो जाए। जब तक प्रयोजन क्या है? तत्व विचार का प्रयोजन है निर्विकल्प दशा। जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, शास्त्र में से बोलो तो, जब तक हम और आप शांत न हो जाएं, तब तक बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो। तत्व विचार का फल शांति होगी, और कुविचार का फल अशांति होगी। तुम भी अशांत हो जाओ, हम भी अशांत हो जाए, तो चित्त ये समझ लो विपरीत विचार किया। विपरीत विचार क्या? तुमने हमारी ओर देखा, हमने तुम्हारी ओर देखा, दोनों दुखी। तो हमारी गलती देखो हैं, और हम तुम्हारी गलती देखें। हम कहें तुमको आकर के बैठ जाना चाहिए, हमको आपको शुरू कर देना चाहिए। आपको क्या मतलब कौन आया कौन नहीं गया? बस ये सोच खत्म हो गया, खत्म मामला। अब नहीं कभी हो पाने, कभी व्यवस्था नहीं बनेगी। चित्त शांत हो, हैं, तत्व विचार से मोह मंद होता है, मोह टूटने के लिए तैयार हो गया तत्व विचार। तो तत्व विचार माने ये मोह मेरा नहीं है, ये मोह सुखरूप नहीं है, ये मोह सुख का कारण नहीं है। अब जब ये विचार करोगे तो मोह बंद होगा, मोह टूटने के लिए तैयार हो जाएगा कि भैया अब क्या करें, अब चलो यहाँ से। एक बढ़िया शास्त्र में शब्द लिखा है, तत्व विचार करने वाले का मोह, क्या शब्द आया? निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। निराश्रयता को, मोह के लिए कोई आश्रय नहीं रहा, अब क्या करें? वो डाकू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देता। अब कोई छिपाने वाला, बचाने वाला, शरण देने वाला, रोक कोई है ही नहीं, रोटी खिलाने वाला नहीं, अब छिपाने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। ऐसी घेरा डाल दी ना पुलिस ने, ऐसे ही तुम ऐसा घेरा डालो कि इनको कोई मोह को आश्रय करने वाला न मिले। तो धर्म भावना माने धर्म के स्वरूप का बारंबार विचार करना, धर्म के फल का बारंबार विचार करना, धर्म के फल का विचार करते हुए धर्म के लिए उद्यमी होना, धर्म के फल का विचार करके धर्म के लिए उद्यमी होना। ये तो हो गया। आगे क्या है धर्म भावना? कि धर्म की प्राप्ति के लिए धर्मी की भावना वाना। धर्म की भावना से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, धर्मी की प्राप्ति भावना से, धर्मी के आश्रय से धर्म होगा। समंतवत स्वामी ने बड़े व्यवहार न है, लेकिन क्या लिखा? न धर्मो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। निश्चय में लगाना हो तो निश्चय में स्वधर्मी,
अपना आत्मा धर्मी और अपना पीतराग परिणाम धर्म, साम्य भाव का नाम धर्म, और व्यवहार नय में साधर्मी। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। तुम्हें दान देना है तो किसको देवे? चाहे किसी को। कुपात्र दान और पात्र दान का अंतर तो समझना पड़ेगा। दान दोगे तो किसको दोगे? सेवा करोगे, भैयावृत्ति करना चाहिए, तो भैयावृत्ति किसकी करोगे? विनय करोगे तो विनय किसकी करोगे? क्या काऊ की? फिर विनय मिथ्यात्व और विनय धर्म में क्या अंतर रहेगा? और कितनी विनय करोगे? यथा योग प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अविलिप्यते। वात्सल्य करोगे, किससे करोगे? धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम। अब धर्मी आया कि नहीं आया? धर्मी के बिना आप वात्सल्य कहां करोगे? बोलो, प्रभावना कैसे करोगे? क्या इंद्रजाल जादू दिखा के प्रभावित करोगे? का कौन को करोगे? चमत्कार दिखाकर, झूठे चमत्कार दिखाकर के प्रभावित करोगे? हाँ बोलो, कैसे प्रभावित करोगे? बोलो, शब्द बोलो। जिन शासन महात्मा प्रकाश है स्यात् प्रभाव। जिन शासन का महात्मा प्रकाशित करके प्रभाव न करेंगे। जिन शासन का महात्म प्रकाशन करें। ये सब जिन शासन का महात्मा है। हमारा इसमें कुछ नहीं है। जिन शासन का महात्मा है। ये पूजा का फल है, ये दान का फल है। भक्ति सुंदर रूपम, ये भक्ति का फल है। ये भोग, ये दान का फल है। हमारा कुछ नहीं है। तुम्हारा फल बता दो, बोलो। सबका चार में से बोलना, काय काय के फल क्या लिखे हैं? भक्ति से का फल क्या है? भक्ति सुंदर रूपम और दानात भोगम। और ये उच्च कुल में जन्म लिया है, ये हमारी प्रणत विनय का फल है। और अकड़ोगे तो नहीं, फिर चले जाओगे नीचे। ये गुरुजनों की विनय का फल है। क्या कि ऐसे कुल में, ऐसे घर में आकर के जन्म ले लिया जहां गुरुजनों की विनय होती है। जन्म से देखने को वही मिला। तुम्हारा यश ऐश्वर्य ये पूजा का फल है। तुम बताओ, तुम्हारा का है? जब तुम्हारा का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम भद में हेठ काय को रहे? अगर कुछ प्रतिकूलता है तो भैया तुम्हारी विराधना का फल है, तुम्हारी पाप का फल है। और अगर तुम्हारे जीवन में अनुकूलता है तो तुम्हारी पुण्य का फल है। अगर प्रतिकूलताएं हैं तो कौन को दोष दे रहे अब तुम? पाप का उदय है वो करना नहीं हो गया है, और तुम्हारे अज्ञान का फल है ये। वर्तमान में पाप का उदय जुड़ काय को रहे वहां कीचड़ हो तो बच करके निकल जाओगे, पाप के उदय में जुड़ते हो। पाप का उदय है तो पाप का उदय जुड़ने लायक तो नहीं है।
जुड़ काय को रहे तुम उसमें, एक में क्यों हो रहे हो? हमारा ही उदय, हमारा ही उदय, तो रो काय को रहे हो? अच्छी बात है, चल जाए, उड़े ना हो रहे हैं कर्म से, यही उदय में आ रहा है, आगे नहीं भोगना पड़ेगा। रो काय को रहे हो? हमारा ही उदय, हमारा ही उदय, काऊ को दोष नहीं, काऊ को दोष, तो दुखी काय को रहे? ऐसे विचार का फल शांतता हो जाना है। विपाक विजय धर्म ध्यान है, और हमारी भी ये पाप को दे, ये तो और आज ध्यान है, हमारी पाप को दे, तुम्हारा कुछ दोष नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। झूठी क्यों कहती हो? भीतर लग रहा है तुम्हारा दोष है, और हम पंडिताई दिखा रहे हो हमें पाप का उदय, हमारी पाप का उदय, हमारी पाप का उदय। अरे तो तुम्हारी पाप का उदय है तो तुम सावधान रहो। वो उदय उदय में है, उदय भोगने लायक नहीं है, जुड़ने लायक नहीं है। भोगने लायक का हो, जुड़ने लायक का, एक ही बात है। उदय उदय में है। शावकाचार्य में क्या लिखा? अधीर होकर के भोगोगे, आकुलित होकर के भोगोगे तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म के कोई कान छोड़ेंगे, कर्म के कोई दया छोड़ेंगे तो वे कर्म तुम्हें छोड़ देंगे। वो कर्म का उदय है तो वो भोगने में रो रो करके भोगोगे तो भी तो नया नया उदय में उसमें जुड़ेगा, और भोगना तो भी पड़ेगा। तो धर्म भावना का मतलब क्या है, समझ गए? धर्म की भावना, सुख के लिए धर्म और धर्म के लिए धर्मी। सुख के लिए तो धर्म हो गया और धर्म के लिए धर्मी हो गया। अगर तुम सुख चाहते हो तो जांचे सुरतर दिए सुख, चिंतत चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंतई, धर्म सकल सुख दें। अगर सुख चाहते हो तो धर्म, और धर्म चाहते हो तो धर्मी। धर्मी के बिना धर्म नहीं, और धर्म के बिना सुख नहीं। अगर तुमको आता हो श्रावकाचार्य का श्लोक तो सुना दो। जो गर्व से, अभिमान से धर्म धर्मात्मा का अनादर करता है, वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धर्म कहेगा। इसमें यो अन्यान अत्यति, अभिमान से जो किसी धर्मात्मा का अनादर करता है, अनादर करना माने बुरा विचारना, बुरा बोलना और बुरा करना, ये व्यवहार नहीं होगा तो वहां तो कुछ नहीं होगा। फेंक करके एक मुट्ठी धूला डालो सूर्य के ऊपर तो तुम्हारे ऊपर आएगी, सूर्य पर तो नहीं आएगी। तुमने फेंक करके पत्थर मारा इसको, हैं? तो और वो हट गया, तो हट गया तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें लौट के पत्थर लगेगा और क्या होगा, क्या करके ठोकर लगेगा। उसने घड़े में सांप भरवा में रख करके और उसके कमरे में छोड़ दिया। ये जैनी होगो, बड़ा जैनी होने आया, अब इसको देखते हैं। तो सांप लाया करके उसको उसके घड़े, उसके दरवाजे पर लगाया और छोड़ दिया। सांप भीतर चला गया, और भीतर चला गया तो वो सो रहा था, तो उसके ऊपर अपने खेलता खालता रहा, और भाई नीचे उतर आया। उसने देखा कोई बात नहीं, नमो अनंतारम नमो सिद्धारम पढ़ने लगा, दूध दत्ता दूध पियो बने, और चला गया और जा करके इसने रखा था उसी के बेटे को काट दिया। एक सिद्धांत बताया था ना भैया, विश्व में हम जो कुछ करते हैं वो लौट करके हमारे पास आता है।
उस वैसा ही हमें बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। उस सासू को समझाने के लिए बहू ने यही तो तरीका अपनाया था। कहा कुछ नहीं, तरीका क्या अपनाया, वो बर्तन मट्टी उठाया के बम धत रही, दिखाए कोई इकट्ठे की। अरे अपने कुल की रीत तो करनी पड़ेगी, जब आप लोग बूढ़े हो गए तो हम क्या करेंगे, हम सकोरा कहां से ले जाते, काम आए एक का सकोरा न खवाएंगे। तो कुल की रीत है, जो देखा है सो करेंगे। लौट करके तुम्हें सकोरे में खाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। जितनी तुम सुनाओगे लौट के तुम्हें सुनने पड़ेंगे, उतनी ध्यान रखना। हम नहीं कहेंगे तो दूसरा कहेगा, दूसरा नहीं कहेगा तीसरा कहेगा। जितनी तुम सुनाओगे उतनी तुम्हें सुनने पड़ेंगे। कर्म है, कर्म का उदय है, क्या करो। धर्म भावना माने क्या, सुख के लिए धर्म और धर्म के लिए धर्म। हमें और किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं। झूठ मत, झूठ का त्याग करो। अरे झूठ बोलना हमारा धर्म नहीं है, चोरी करना हमारा धर्म नहीं है, निंदा करना हमारा धर्म नहीं है, ईर्ष्या करना हमारा धर्म नहीं है। धर्म नहीं है हमारे, जो हिंसा में धर्म नहीं है। तो हिंसा में जब धर्म नहीं है तो मोराग देश में धर्म कहां से आ जाएगा। विचार करो भाई। हम ये कह रहे ठीक है पूजा करो आप 10 दिन, खूब चिंता नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन रूढ़ी से मत करो जो कुछ करते हो। अपनी एक फॉर्मेलिटी तय कर दी कि हमने 10 दिन हरी नहीं खाएंगे, 10 दिन पूजा करेंगे, 10 दिन माला फेरेंगे। नहीं नहीं, 10 दिन जिस कम से कम 1 दिन तो करो। क्या, जिस दिन का जो धर्म है उस धर्म के स्वरूप का चिंतन करो और निर्णय लो, चिंतन करो उसका। धर्म पर्व कैसे मनाए कि अधिक से अधिक मौन रहो, दूसरों के लिए नहीं भी जियो भाई, अपने लिए मौन में अपनी ओर चिंतन करने का मौका है। यहाँ तो दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन मौन में फिर दूसरों की बात खत्म हो गई। वचन दूसरे से जोड़ता है और मौन सबसे तोड़ता है, अपने से जोड़ेगा। और अपने से नहीं जोड़ता तो मौन नहीं है, ध्यान रखना। जो अपने से न जुड़े वो वास्तव में मौन नहीं हुआ। भोजन करने बोल बोल करके भोजन कर रहे तो भोजन में जुड़ेंगे अपन। नमक लाओ, जी लाओ, मिठा लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, रोटी लाओ, घी लाओ, गुड़ लाओ, लाओ 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 लाओ, और मौन होंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या लाओगे वहां। अब कुछ मत लाओ बस। अब तो मौन में क्या लाओगे बताओ, क्या करोगे। वो मौन नहीं है, सारा करो, हूं करो और बड़बड़ा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वास्तव में मौन है तो क्या करोगे बताओ, मौन में क्या करोगे। ये आहार हमारा आहार नहीं है। आज इसी प्रकार का उदय है। ऐसे कम से कम लौकिक कई दृष्टांत 10-20 याद कर लो, कम से कम विचार कर लिया करो प्रसंग पर। मन मलिन करते रहते हो हर समय और दुखी होते रहते हो, और वातावरण गंदा करते रहते हो। कथाएं स्वयं को दुख देती हैं और दूसरों के दुख का निमित्त होती हैं। वातावरण खराब होता है तो विचार करो। वो आम एक तोड़ा, आम राजा ने तो सेवक ने तोड़ लिया आम, आम तोड़ो उसको, आम लाओ, आम खाएंगे आज। तो बाग में बैठे
पेड़ पर से आम निकाला, आम लाओ बनाओ, इसको धो साफ करो, बनाओ। तो सेवक ने बना दिया। चाख करके देखो है कैसा, चाख करके देखो, बहुत मीठा है, एक और लाओ, एक और दे दिया, एक और दे दो, एक और दे, एक ये भी दे दो। अरे वाह, कैसे दे रहे? तो शेर ने जबरन उसको मुंह में डाल दिया राजा ने। क्यों रे, इतने खट्टे आम को तू मीठा कैसे बता रहा है? तो महाराज, आपके हाथ से जो हमें मिला, हम उसको खट्टा कैसे खाएं? आपके हाथ से वात्सल्य पूर्वक जो मिला है, उसको हम खट्टा खराब कैसे कहें? इसका मतलब है वात्सल्य को खराब कर दिया हमने। और जब वात्सल्य खराब नहीं है तो वात्सल्य से दी गई वस्तु कैसे खराब होगी बताओ? कैसे हम रूखा कहें? का भूसा है, बताओ, हम पूछे मट्टी है, रेता है, का है? पैरों की रोटी, रोटी में चिकनाई है, उसको हम रूखी कैसे कहें? कैसे देखें? परिणाम रूखे हैं, मूल बात यह है। परिणाम में खटास है, परिणाम फीका है। और नहीं तो भैया क्या कहें, अमृत श्रावी रिद्धि, घृत श्रावी रिद्धि कैसे प्रकट होती होगी, किनको प्रकट होती होगी? सोचो, उनको याद कर लो। बस दिनों में ये अभ्यास करो, दूसरों को दोष देखने का, दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति छूट जाए कम से कम। मोह के उदय से दूसरे का दोष दिखाई देगा तुम्हें, तुम्हारा पिता तुम्हारे इन व्रतों को छुड़ाएगा। उसी शैली में कह रहे हैं, मोह की तीव्रता में तुम्हें दूसरे का दोष दिखाई देगा, तब तुम विचार करना। ये आगम विरुद्ध बात है। जिनागम ऐसा नहीं कहता। आगम में लिखा है, आगम में लिखा है, आगम में लिखा है। आगम में क्या लिखा है तुम पहले पढ़ो। आगम में दूसरे को दोष देखना कहीं नहीं लिखा है। दूसरे का दोष देखना, दूसरे को दोष देना कहीं नहीं लिखा है। विरुद्ध व्यवहार में भी विरुद्ध में समता रखना, ये तो लिखा है। लेकिन द्वेष करना कहाँ लिखा है? समता रखना लिखा। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। आगम पढ़ाते हो, आगम का अभ्यास करने वाले जीव के जीवन में समता होती है। आगम का अभ्यास हमें समता की ओर ले आता है। तो आगम पढ़ा सही, और नहीं तो आगम पढ़ा नहीं है तुमने, आगम पढ़ा ही नहीं। किसी आगम में, परमागम तो है ही अलौकिक, लेकिन किसी आगम में, कर्णन योग में, प्रथमान योग में, चरणन योग में भी कहीं पर द्रव्य का दोष देखने के लिए तुम्हें छूट नहीं दी है, कहीं छूट नहीं। पर द्रव्य का दोष देखोगे, मन में खिन्नता आएगी, दुख आएगा, तो क्या करें कि पर द्रव्य का दोष देखना बंद करो, सर्वथा बंद करो। अधिक से अधिक मौन रहने की प्रयास करो और मौन को सार्थक करो।
मौन इसलिए है कि हमारे मुंह से कोई अनर्गल बात न निकल जाए। और जितने प्रसंग में मौन नहीं रह पाते हैं उतने प्रसंग में आपको संतुलन में बोलना सीखना चाहिए। क्यों? इस भूमिका में मौन सर्वथा संभव नहीं है। ये मौन से भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग कितने ही जल और कीचड़ को मिला हुआ अनुभव करते हैं। बहुत से कितने ही अपने हाथ से डाले कतक फल से भी उसको निर्मल करके पीते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं, क्या या तो चुप रहेंगे या फिर बड़बड़ाएंगे। संतुलन में बोलना सीखो। या तो खाएंगे ही नहीं या फिर अपने ज्यादा खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसा खाएंगे ना। संतुलन सीखो, संतुलन। ये भूमिका मुंडाजों जैसी मौन की नहीं है। अब तुम काम के समय मौन लेके बैठ जाओगे तो क्या हो? हमारा मौन है, तुमने मौन ले रहे हो और दूसरे का क्या है ये बता। हमारा मौन है, इसका दुरुपयोग मत करना, कभी ध्यान रखना। इसलिए मौन के लिए, मौन के स्थान पर हित मित प्रिय वचन बोलना, कम बोलना, प्रामाणिक बोलना, धीरे बोलना, वात्सल्य से बोलना, ये ध्यान रखो। फालतू की बातों में मत बैठना, चाहे बाहर रहो चाहे यहाँ रहो, वो कोई बात नहीं। फालतू की बातों में नहीं बैठना। कौन कहाँ से आकर के बैठ गया, वो बातें करने लगा तो वो बातें करने में बरसने लगे। भाई मुझे 11 बज गए, 12 बज गए रात के। अरे ऐसा मत करना। दूसरों के लक्ष्य से अपनी चर्या को प्रभावित न करें। दूसरों के लक्ष्य से अपनी चर्या को प्रभावित न करें। अपने अब हमारा सामाजिक का टाइम है, अब बाद में बैठे, अब सोने का टाइम है, अब बाद में सो। ये नहीं है अब भी आए गए सो बैठ गए और हम बैठ गए। अपनी चर्या को प्रभावित दूसरे के कारण से न करें। मतलब पर्व का भाव पक्ष प्रधान रखें और द्रव्य पक्ष भी भाव पक्ष के लिए ही है। 10 दिन सब्जी नहीं खाना है, अब कौन लाए, कौन बनाए, कौन धोए, उतना टाइम बचा, उतना पूजा पाठ में लगे, अपने स्वाध्याय में जितेंद्रियता का अवसर मिल गया। लेकिन अगर गृहता करोगे तो वही काम खराब हो जाएगा कि सब्जी तो नहीं है और फिर भी गट्टा बना ले, ये बना ले, वे बना ले, पेट खराब होगा, फलाना हो गया, ये हो गया। गड़बड़ करोगे तो काम खराब हो जाएगा। माने संयम के अनुकूल भी और स्वास्थ्य के अनुकूल भी, दोनों हिसाब से रहना चाहिए। स्वास्थ्य गौण है लेकिन है, और संयम मुख्य है, उसको पहले रखो। और इंद्रिय संयम मुख्य है, इंद्रिय संयम मुख्य है। भावात्मक रूप से मनाओ पर्व को, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, दूसरों की विशुद्धि के बढ़ने में निमित्त हो, सहायक बनो। ध्यान रखना, धर्मात्मा का सहायक ही होता है। धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को बाधा नहीं पहुंचाता, और धर्मात्मा ही धर्मात्मा की सहायता करेगा। अगर किसी की धर्मात्मा की सहायता नहीं करे तो तुम्हें धर्म बुद्धि नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है हम तो मौन है, अरे नहीं, दूसरे को फिर अब तुम मौन ले लो। अगर समूह में
तो समूह में समूह की तरह रहो, अकेले में अकेले की तरह रहो। अब हम अपना भोजन बनाए तो 3 घंटा लगेंगे, और 3 घंटा हम समूह में सहयोग करें तो अब वो हमारा सबर टाइम जाई में चलो यार, वाह भाई वाह, ये कहाँ का नियम है? सोच विपरीत है भाई। अकेले में फिर 3 घंटा रोटी बनाए हुए में तो लगेंगी, और वैसे 3 घंटे का सहयोग नहीं कर पाएंगे हम। वो हमें पूजा करना है, हमारा टाइम हो गया, हमारा साध्या करना है, हमें माला फेरनी है। अरे तुम्हें फेरनी है, सबको फेरनी है। दूसरों के लिए अगर हम छुट्टी देंगे धर्म कार्य के लिए, तो आपको अपने लिए छुट्टी मिलेगी थोड़े समय बाद, देख लेना उसका फल। और अगर दूसरों को हम नहीं देंगे, उलझाए रहेंगे, तो हम उलझे रहेंगे। दसों धर्म, धर्म के 10 लक्षण साम्य भाव में गर्भित हैं। समता का अभ्यास ही साधना है। समता का अभ्यास करो और दूसरों की समता में सहायक बनो। साहब का 4 में क्या लिखा? हम तुम्हारे लिए अब धर्म नहीं छोड़ेंगे, और तुम भी ऐसा कोई काम नहीं करो जो हमारा धर्म बिगड़े। ये कहने का बस दोनों ओर से ले, एक ओर से लेने में नहीं बनेगी बात। मुंडाज भी कैसे कहते? खम्मान सब जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु। हम क्षमा कर रहे हैं, अब तुम क्षमा करो। ऐसा नहीं है तुम क्षमा करो, हम नहीं क्षमा कर रहे। हम पकड़े बैठे हैं तुम्हारी, और तुम हमें क्षमा कर दो। नहीं, खम्माम सब जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु। ऐसे ही आगे भी लगा लेना। समझ में आया ना? स्वयं भी अहंकार मत करना, किसी के अहंकार का पोषण भी मत करना। स्वयं भी कुटिलता मत करना, दूसरे की कुटिलता का पोषण मत करना। दूसरी कोई सरलता से कोई बात कह दी तो उसको वो तो फिर ऐसे कर रहा था। अरे ये उसकी सरलता है, ये उसका बड़प्पन है। दीवान अमरचंद ने कहा वो तो हत्या हमने करी है, एजेंट की हत्या हो गई थी जयपुर में, तो उसने वो हत्या हमने की है। बोलो नहीं तुम जैन हो, तुम नहीं कर सकते। अरे हमने करी है, चलो कोर्ट में चलो, कोर्ट में जवाब देंगे। तो ये कोई उनकी कायरता और कमजोरी थोड़ी थी, ये उनकी राजभक्ति थी। भैया हमारी गलती, आप क्षमा करो। तो ये हमारी कोमलता है, ये हमारी महानता है, ये कायरता नहीं है। कायर क्या जाने क्षमा, और क्या क्षमा मांगेगा, और क्या क्षमा करेगा। कायर नहीं कर सकता। कायर नाम ले तो मुरझावे, बीतराग निज नेम बहावे। कायर को वाह ऐसे कैसे, ऐसे सब बस संसार छूट जाएगा क्या? यही तो कह रहे संसार छोड़ने की बात है। और इनको संसार में क्या लगता है, ये व्यवस्था है, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ऐसी, तो अनुशासन भंग हो जाएगा। अरे अनुशासन यही है, यही व्यवस्था है। समता के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ भी नहीं है धर्म के क्षेत्र में। विचारना भैया, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा जिनकी ध्वनि है ओंकार अक्षरमय महिमानो दश महाभाषा में लघुभाषा सात शतक सोस्या